इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े नंबर्स में भारत के राजदूतों को तलब किया गया विदेशियों के द्वारा। मैंने अपनी लाइफ में कभी भारत के इतने सारे राजदूत विदेशी सरकारों के द्वारा तलब होते हुए नहीं देखे। और ऊपर से हमारे उपराष्ट्रपति जी कतर के दौरे पर थे, जहां उनका लंच भी कैंसिल कर दिया गया। एक देश होने के नाते मुझे लगा कि ये एक किस्म से ह्यूमिलेशन है, एक किस्म से हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस लगी है सर। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि उस समय जब हमारे उपराष्ट्रपति कतर के दौरे पर थे, उस समय हमारे राजदूत को वहां के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और कतर ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया, ऑफिशियली दर्ज किया। और हमारे हमारे उपराष्ट्रपति वहां पर हैं। और फिर जैसा आपने कहा कि उनका जो लंच था, दिन का भोजन था, वो कैंसिल हो गया। तो केवल कतर की बात नहीं है जहां हमारे उपराष्ट्रपति उस समय थे, बाकी देशों में भी भारतीय राजदूतों को बुलाकर जिस प्रकार उनको एक तरह से डांट पिलाई गई, वो हमारे लिए घोर शर्म की बात है। ऐसा भारत के राजनयिक इतिहास में, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में मैं नहीं समझता हूं कि कोई समय ऐसा आया था जबकि हमने अपने को इतना छोटा महसूस किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जितना आज के दिन हम कर रहे हैं। और जिस तरह से विदेशों में और खास करके मुस्लिम देशों में, मैं आपको बताऊं कि ओआईसी के साथ हमारे संबंध मधुर कभी नहीं रहे। और पाकिस्तान के प्रभाव में ओआईसी वाले जो हैं वो अक्सर अटपटा बयान भारत के खिलाफ जारी करते हैं और हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन ओआईसी के जो मेंबर देश हैं, उन देशों के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है और हमने जानबूझकर बराबर उन संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का काम किया है। हमारे लाखों भारतीय इन देशों में, खाड़ी के देशों में काम करते हैं। आप जानते हैं इस बात को। हम इस बात को भी जानते हैं कि वहां से बहुत सारा हमारा क्रूड ऑयल हमारे पास आता है। उनके साथ हमारे जो आर्थिक संबंध हैं वो बहुत गहरे हैं और जानबूझकर हमने उनको और गहरा किया है समय समय पर। तो वो देश अगर भारत से नाराज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि वहां पर काम करने के लिए किन देशों के लोग इच्छुक हैं, किन देशों के लोग हैं, पर उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितने भारतीय हैं। एक तो पाकिस्तानी हैं, नेपाल के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, मलेशिया के लोग हैं। तो ये जो देश हैं ये तो पूरा फायदा उठाना चाहेंगे इस परिस्थिति का। और कहीं ना कहीं अगर इन देशों की सरकारों ने ये तय किया कि भाई अब हम भारतीयों को अपने यहाँ आने से के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हमको आवश्यकता नहीं है, और देशों के नागरिकों से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश का कितना नुकसान होगा। तो ये जो इतना बड़ा डैमेज हो गया, और बिल्कुल एक बेवकूफी की बात को लेकर, और उस बेवकूफी की बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। भारत सरकार ने एक गोलमोल बयान दे दिया कतर की घटना के बाद, लेकिन उसके बाद वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जो सही नहीं है। भारत की प्रतिष्ठा दुनिया के देशों में गिरी है। हम जो अपने को एक लिबरल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक नेशन के चलते हमारी जो इज्जत थी उसको ठेस लगी है। तो ये बहुत हमारे लिए तकलीफ की बात है।